नमस्कार दोस्तों, मैं राखी नेहा, जनरल सेक्रेटरी सेलिब्रिटी क्लब ऑफ इंडिया। अब आप सोचेंगे ये क्लब क्या चीज है। ये क्लब डॉक्टर हरविंदर मंकर ने बनाया है, जिसमें कि जाने माने सेलिब्रिटीज मेंबर्स हैं। बहुत चुन चुन के हम एक एक नगीना अपने क्लब में इंक्लूड करते हैं। आज मैंने सोचा क्यों ना हम हरविंदर मंकर जी का इंटरव्यू लें और उन्हीं की जुबानी, उनकी जिंदगी के एक छोटे से झरोखे में से झांक कर कुछ पल चुरा लें। आइए मिलते हैं डॉक्टर हरविंदर मंकर जी से। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार दोस्तों। आज राखी जी यहाँ हैं और उन्होंने मुझे बुलाया है और आपके रूबरू करा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सर। डॉक्टर हरविंदर मंकर, जैसा कि आप सब जानते होंगे, इनको किसी परिचय की जरूरत तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि अब्दुल कलाम जी से लेके हमारे प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी से लेकर और अमिताभ बच्चन जी तक कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जिनसे ये रूबरू ना हुए हो, जिनके साथ इन्होंने काम ना किया हो। ये एक बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती है, डायरेक्टर है, राइटर है, स्क्रिप्ट राइटर है और बहुत सारे शोज डायरेक्ट किए हैं, मूवीज डायरेक्ट की है। ये ऐसे इंसान है जिन्होंने इंडिया में पहली बार एक मोबाइल से पूरी की पूरी मूवी शूट करी है और उसके लिए इनको इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला है। आप अगर यहाँ मेरे साथ इस रूम में हो तो आपको इतना गर्व महसूस होगा कि हमारे डॉक्टर साहब इतने सारे अवार्ड्स के बीच में रोज रहते हैं। मेरे पास तो शायद इसमें से एक या दो भी नहीं होंगे। पूरा रूम भरा हुआ है इनका अवार्ड से। और आज मैं अपने आप को बहुत बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मैं इनके साथ यहाँ पर ये सब देख पा रही हूँ और महसूस कर पा रही हूँ। इतनी ठंड है दिल्ली में, लेकिन किसी चीज की, किसी हीटर की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये देखकर ही अपने आप में इतना जोश आ रहा है और इतनी खुशी महसूस हो रही है कि इतना काम कोई कैसे कर सकता है। ये अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा मोटू पतलू, वो यही है, इसी के रचयिता है ये। और इन्होंने बहुत छोटी उम्र से ये काम शुरू किया था और अब हम इन्हीं से पूछते हैं कि इन्होंने अपनी जिंदगी में ये सब इतना कुछ कैसे किया, इतने छोटी उम्र से कैसे यहाँ तक पहुंचे। तो डॉक्टर साहब आप बताइए कि आपने कैसे सोचा कि आप कार्टून्स की दुनिया में उतरेंगे। क्या है ना, एक कुदरत है जी, एक क्रिएटर है जिसने पूरी कायनात की रचना की है। कायनात का कण कण बनाया है, धरती बनाई है, पेड़ पौधे बनाए हैं, इंसान बनाए हैं, जानवर बनाए हैं, मतलब हर रचना रची है। लेकिन क्या होता है कि जब आप, ये कर्मों का खेल है, ये जन्म हमें अपने कर्मों के कारण मिलता है। तो वो जब वो कर्मों का एक लेखा जोखा आपका संपूर्ण होता है तो आपको एक जन्म मिलता है। 84 लाख योनियों के बाद अगर इंसान का जन्म मिलना, वो भी एक कलाकार बन के मिलना, वो भी एक कार्टूनिस्ट बन के मिलना, भाग्य में बेशक ये लिखा होता है। लेकिन ये उन लोगों के लिए जो ये ना सोचे कि सिर्फ भाग्य पर निर्भर रहना चाहिए। भाग्य में हर चीज लिखी है मगर मिलती कर्म करने से है, आपकी मेहनत से, आपके काम करने से। तो शायद मेरे भी भाग्य में थी और मैंने बहुत मेहनत की। 12-13 साल की उम्र से कार्टून का बनाना, फिर वो लोटपोट में छपना, मधु मुस्कान में छपना, पराग, चंपक, नंदन, बाल भारती, छोना और ना जाने कितनी मैगजीन, पंजाब केसरी, अखबार, नवा टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, मधुरिका, कादम्बरी, आपके ग्रह शोभा, सरस सलील, सरिता, ये मैगजीनें हुआ करती थी जहां मेरे पॉकेट्स कार्टून छपा कर। तो धीरे 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 ये जो अवार्ड्स की इन्होंने शुरुआत पे बात की ना राखी जी आपने, कोई इंसान अवार्ड के लिए काम नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो फिर वो फेक काम है। आप काम कीजिए, अवार्ड्स तो आपको सम्मान, वो कुदरत है, सम्मान है, वो देता ही देता है। मेरा अक्सर कहना है कि अगर सम्मान खरीदा है तो फिर वो सम्मान नहीं हो सकता। सम्मान तो बाइज्जत आपकी झोली में प्रसाद की तरह आता है ईश्वर। जी जी जी। तो ये वही, उस ऊपर मैं अपने मुर्शिद को धन्यवाद दूं, मैं आप जैसे अच्छे लोगों को धन्यवाद दूं। मेरे साथ सभी अच्छे हैं क्योंकि
इंसान हर अच्छा है, ईश्वर खराब चीज नहीं बनाता। खराब ये हमारी सोच हमको बदल देती है। जब इसमें हम ईर्ष्या, 5 चोर जो हमारे अंदर है, काम, जी। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जी जी ये जब अपना असर दिखाते हैं, बिल्कुल तो हम जो कमजोर, जिनके सिर पे, जिन पे गुरु नहीं होता, वो भटकते हैं। वो कभी तांत्रिकों के चक्कर में पड़ते हैं, कभी किसी इधर उधर भटकते हैं। जी मिलता कहाँ है? बिल्कुल आपकी चीज आपके अंदर है, ईश्वर आपके अंदर है, बैठा आपके अंदर है, देखना आपको अपने अंदर है। बंद आंखों से देखना है, बंद कानों से सुनना है, बंद जुबान से उससे बात करनी है। तो बाहर मिलेगा कहाँ रे? जी मंदिर, मस्जिद, ये सब में स्कूल है, जी जी जहां आपको एक होमवर्क दिया जाता है कि ईश्वर मिलने का ये तरीका है। ये जो रामायण में है, ये जो महाभारत में है, गुरु ग्रंथ साहिब में है, कुरान में है, जी ये उन लोगों के अपने आध्यात्मिक निचोड़ हैं, तजुर्बे हैं बिल्कुल कि हमने ये किया जी तो हमें मिला। जी जी तो अगर हम क्या करते हैं, हम उसको सिर्फ रिपीटेशन में पढ़ते हैं, उसको उतारते नहीं, अमल नहीं हाँ करते। जी अमल करो तो एक हरविंदर क्या, मेरे जैसे हजारों हरविंदर बैठे हैं। मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं। ये तो आपका बड़प्पन है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये तो आपने अपनी कार्टून की दुनिया की और लेखन की दुनिया के बारे में बात की, आप बॉलीवुड तक कैसे पहुंचे? ले जाता है ना। क्या होता है, जब मैं लोटपोर में काम करता था तो उनकी ही एक मैगजीन मायापुरी भी आती है, जी जो फिल्मी थी। जी जी तो जब आप उसी मैगजीन के साथ जुड़े हो, जो मुंबई से ही जुड़ी है, तो वो धीरे 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 आपका मोह भी उधर पड़ता है और आपके रिलेशन भी पनपते हैं वहां। हाँ जी बस वही मैं स्क्रिप्टिंग करता था एड फिल्मों की, दिल्ली में ही। आपके टीवी दूरदर्शन के लिए करता था, जलंधर दूरदर्शन के लिए करता था, जयपुर के लिए बहुत किया, उर्दू टीवी के लिए किया। तो धीरे धीरे फिर वो बॉलीवुड, बॉलीवुड बाद में आया, हॉलीवुड पहले आया। ओके वो स्टोरी बोर्ड के लिए जब पे नरेंद्र जी ने मेरे को चुना, हाँ जी तो वो हाली, मुझे नहीं तब तक मालूम था वो हॉलीवुड की फिल्म है। तो ओके वो जब वो चुना गया तो हाँ जी कहते, वही मैं बता रहा हूँ कि लिखा सब कुछ है, वक्त आने पर सब मिलता है। युवा पीढ़ी में पेशेंस नहीं है, बिल्कुल हम जल्दी चाहते हैं, हम शॉर्टकट में चाहते हैं। जी शॉर्टकट में कुछ नहीं मिलता मेरे दोस्तों, शॉर्टकट में कुछ नहीं मिलता। इंतजार का फल मीठा होता है। जी आप बताएं, आप ये इतने वर्षों के बाद आज आप मुझसे मिल रहे हैं, जी जी तो ये फिजिकली मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपको मानसिक रूप से, जब आप किसी के साथ मिल जाते हैं, अच्छे लोगों के साथ मिल जाते हैं, अच्छे विचारों के साथ मिल जाते हैं, जी तो वो मिलना आपको हमेशा अपने आइडियल्स तय कीजिए, बिल्कुल फिर उनकी कॉपी नहीं कीजिए। जी फिर आप उनके पद चिन्हों पे देखिए, उन्होंने मुसीबतें कहाँ कहाँ सही। सर के ताज मत देखिए, उनके पाँव के छाले देखिए। जी फिर आप देखिएगा वो जो उन्होंने पोस्ट, इसको पीक या पस बोलते हैं, सही है ना, तो वो उनको फनकार बनाती है। फनकार को चोट लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वो चोट लगती है तो उसके फनकार असली उसका वो फन नहीं वो इश्क जागता नहीं है। जब इश्क जागता नहीं है, जब इश्क जब बीबा पैना में दिल दो पासे नहीं रहना, या दुनिया दे या दिल भर दे, गलिक दे लगना पैना। गर है मंजूर ते कर सौदा, पर सौदा महंगा पैना है। तू अपना रुतबा तकना में शरे बाजार से कहना। दैट्स गॉड्स लव, रूहानियत से रूहानियत। ये ले जाएगा। बॉलीवुड क्या, हॉलीवुड क्या, मोटू पतलू क्या, देवा क्या, जी नटखट नीटू क्या, ये चीजें फिर फना हो जाने वाली है। मगर यही चीजें आपको एक रुतबा भी देती हैं। अगर आप इनकी भी इज्जत करिए, आप किताब की इज्जत करेंगे, किताब आपको शिक्षा देती है। आप गाड़ी की इज्जत साफ सुथरी रखेंगे, गाड़ी धोखा नहीं देती है। चीजें ये निर्जीव है, लेकिन इनके अंदर भी आत्मा है, क्योंकि ये भी मोहब्बत मांगते हैं। जी जी अच्छा, वही मेरे पिताजी का कहना भी था कि किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। वो मैं, आप जैसे बता रहे हैं कि आपका जो जीवन का सफर रहा है और आपने अब ये सोचा है कि बाकी बॉलीवुड और बाकी सब चीज़ों से थोड़ा सा परे आकर अब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ गए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि स्पिरिचुअलिटी की दुनिया और भौतिक दुनिया में, मतलब जैसे आजकल ऐसी अंधी दौड़ है, लोग बस भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, रुक के एक क्षण उनके पास वक्त नहीं है कि वो कुछ सोचे या स्पिरिचुअलिटी के बारे में। उनको लगता है ये एक अलग लाइन है, बट ये लाइन नहीं है, ये तो हर इंसान के जीवन में बहुत जरूरी एक आयाम है। तो आपको उसमें क्या अंतर लगता है, भौतिक जिंदगी और स्पिरिचुअल लाइफ की? बताइए हमें। राखी जी, एक बात समझें, जी लोग कहते हैं जब आप बूढ़े हो जाओगे
तो हाँ भगवान का नाम एग्जैक्टली, जपोगे जो। बिल्कुल। लेकिन क्या ये उनको यकीन है वो बूढ़े होंगे तब तक जिंदा रहेंगे? कल का भरोसा है। क्या बात है। ईश्वर, मैं आपको एक छोटी सी फिलॉसफी बताता हूँ। एक नॉर्मल उम्र अगर हम 60-70 साल मान लें जी हिंदुस्तानी पुरुष की या महिला की, जी तो 35 साल तो अब 70 वाले ने सो के गुजार दिए, क्योंकि रात को आप 9-10 बजे सो जाते हैं और सुबह तक 12 घंटे तक आप कुछ करते हैं। जी जी हाफ डे आपका सोने में गुजर गया। जी 35 साल आपने ऐसे गुजार दिए। बचपन के 5-7-10 साल आप किसी काम नहीं करते, आप इंजॉय करते हैं, खेलते हैं। जी आपके घूम फिर के 20 या 25 साल हाथ में आते हैं, कुछ 5 या 10 साल पढ़ाई और नौकरी ढूंढने में चले जाते हैं। वक्त क्या है? 10 साल जी पीक में आने में, जो वर्किंग का सबसे बेस्ट वर्किंग होती है। हाँ जी अगर आप उस समय अपने उस सब कुछ देने वाले का धन्यवाद नहीं करेंगे, शुक्राना नहीं करेंगे, तो करेंगे कब? आप सोचते हैं काम खत्म हो जाएंगे? नहीं नहीं होंगे। होंगे कभी नहीं। आखिरी सांस तक नहीं होंगे मेरे दोस्तों। जी और प्रभु तो मांगता भी सिर्फ दशमांश है, यानी 2.5 घंटे रोज। जी 24 घंटे आपके हैं, जी 1-2-2.5 घंटे आप उसको देने हैं, उसका सिमरन करना है, उसको याद करना है, उसका थैंक्स बोलना है। जो आप सोचिए, आपको 2 हाथ दिए हैं, 2 आंखें दी हैं, 2 कान दिए हैं, 2 टांगे दी हैं, संपूर्ण शरीर दिया है, गाड़ी दी है, छत दी है, बंगला दिया है। एक संत थे, जी उनके कोई जूते चुरा के ले गए। हाँ जी वो बड़े खुश हुए और उन्होंने बोला जीता रहे भगवान करे इसको, इसकी जरूरत थी। बोले क्या? तो शिष्य ने पूछा आपको तो गुस्सा होना चाहिए, श्राप देना चाहिए उसको। हाँ जी बोलते हैं मेरी टांगे तो नहीं ले गया ना। हाँ सोचिए मेरे पास तो टांगे हैं, बहुत मैं तो जूते तो मुझे और भी मिल जाएंगे, बहुत लेकिन उसकी शायद उससे ज्यादा जरूरत होगी। ज्यादा होगी। तो देना सीखिए। हम ऐसे हाथ फैलाए बैठे हैं, हर चीज में मांगते बने पड़े हैं। हम मांग कर पहनते हैं, मांग कर खाते हैं, मांग कर पढ़ते हैं। अरे यार देना सीखो। जो दे सकता है उसी को वो भी देता है। जी चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो ही शहनशाह। शहनशाह वो है जो भिखारियों की तरह मांगता नहीं है। और आप ईश्वर से मांगते हो अक्सर। मुझे ये बताओ, अगर वो दे सकता है तो उसको ये भी तो पता होगा ना क्या देना कि देना क्या है और किसको देना है। आपको अपने बेटे और अपने बच्चों के बारे में पता है ना, बिल्कुल कि आपके बच्चों को नीड किस चीज की है। वो तो आईफोन भी मांगेगा, वो हवाई जहाज भी मांगेगा, वो तो कुछ भी मांगेगा, लेकिन माँ बाप को समय पे देते हैं ना कि अभी नहीं, अभी छोटा है, अभी तोड़ देगा। तो वो भी तो बाप है, बहुत वो भी तो पिता है। बहुत सही। मतलब आप जो जो बातें बता रहे हैं ना, ये मुझे ऐसे लग रहा है कि आपने जो अपनी लाइफ में से जो एक निचोड़ निकाला है, अपने एक्सपीरियंस, अपने जो भी आपको जिंदगी में ने सिखाया है, वो सब आप अच्छे अच्छे चुने हुए मोतियों के रूप में हम सब में बांट रहे हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि जो आपने सीखा है उसको अपने तक ना रख के आप बाकियों के साथ उसको शेयर करें, जिससे कि उनको भी अपने जीवन का कुछ रास्ता आगे दिखाई बहुत दे। जरूरी है दोस्तों। बहुत जरूरी है। आपके थोड़ा बहुत कहने से अगर किसी जी। की जिंदगी बदल जाए, अगर आपके 2 अच्छे शब्द कहने से किसी का रास्ता सही पाथ पे आ जाए, जी कोई आपके कहने पे नशा छोड़ दे, बिल्कुल शराब छोड़ दे, सिगरेट छोड़ दे, जी तो वो सोचिए ना कि आप वो, मतलब उसकी दुआएं कितनी आपके काम आएंगी। जो सबसे जरूरी दुआओं का हमारी जिंदगी में हिस्सा है। हाँ जी हर चीज है, दुआएं नहीं है। बिल्कुल। पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, सोना है, चांदी है, दुआओं का बैंक दुआएं नहीं देता कोई। खा लिया भाई। बिल्कुल अपना दुआओं का बैंक बनना सीखो, बिल्कुल झुको, झुकना सीखो, बुजुर्गों के आगे झुकना सीखो, घर के बड़ों को अहमियत देना सीखो। क्योंकि आप जो बीज आज बोएंगे वही फसल आपको काटनी पड़ेगी। जी आज सोते रहेंगे तो बुढ़ापे में रोते रहेंगे, आज बड़ों की बेइज्जती करेंगे तो आप भी कल बूढ़े होंगे तो आपकी उससे 4 गुना होने वाली है। जितनी जोर से बॉल फेंकोगे वो 10 गुना थ्रो से वापस आएगा। आपका किया आप ही को भुगतना है। वापस आएगा। जी कोई किसी के ना नजर लगती है, मैं आज तक ना कोई किसी को नजर लगा पाया है, ना कोई किसी का काम बिगाड़ पाया। आप अपने कर्मों का भुगतते हैं। जो कुछ किया वो मैं किया, आपने खुद किया हुआ होता है। मानते नहीं ना, जिस दिन मान जाओगे, छुप जाओगे, उस मुर्शिद के चरणों में चले जाओगे, समझो सब कुछ पा जाओगे। जी हाँ जी। तो मैं आपसे एक और छोटा सा मेरा सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ऐसे होता है कि इंसान सब जानता है, जैसे मुझे भी पता है, बाकी जो भी है सबको पता है, लेकिन फिर भी वो उसको क्यों लगता है कि मैं हेरा फेरी करके और दूसरों का हक आराम से मार सकता हूँ। मतलब ऐसे कॉन्फिडेंस इंसान में कहाँ से आता है और क्यों आता है।
और उसे ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, वो पिछले सवाल का ही ये आगे का रूप आपने मुझसे पूछा कि आप मुझे बताइए, आप दूसरे का हक जब खाएँगे, हजम नहीं होता है। एक-एक दाना अगर कोई खेत का एक खेत का दाना उड़ के दूसरे खेत में आ जाता है ना, हवा से भी, तो जी। भी साथ देना पड़ता है उसको खाने वाले को। बिल्कुल। फिर हम दूसरे का हक मार के खाएँ ही क्यों? क्यों जी। खाएँ? ये ईश्वर ने दिए ना आपको 10 नाखून दिए हैं मेहनत करने के लिए, माँगते क्यों हैं? दूसरे से छीनते क्यों हैं? और मुझे सिर्फ एक बंदा बता दीजिए जो उसको ये सब करने के बाद सुखी हो गया। हवस और बढ़ती जाती है। जी। उसकी पैसों की हवस, राजनीति में आ जाओ तो शक्ति और पावर की हवस, अगर आप फ़िल्मी दुनिया या किसी ग्लैमर की दुनिया में जाओ तो शरीरों की हवस। चीज़ें आपके अंदर इनबिल्ट सब कुछ है, अच्छा भी है, बुरा भी है। एक विवेक दिया गया है, सोच दी गई है, समझ दी गई है। वो कोई काम मत कीजिए, वो कोई अपनी ज़िंदगी में वो हिस्से में वो हिस्सा मत लाइए जिसको करने के बाद आपको ये लगे कि मैं गलत किया। सोचिए, समझिए, उस पे भरोसा रखिए, फिर आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन आपको पहले खुद पे भरोसा होना चाहिए कि मैं गलत नहीं कर रहा। ये मेरा हक है, ये मेरा वजूद है, ये मेरा इश्क है, ये मेरी मोहब्बत है, ये मेरी चाहत है, सच्ची होनी चाहिए। रिश्तों के नामों में कुछ भी नहीं होता, लेकिन सच्चाई चाहत में होती है, सच्चाई सोच में होती है। आपकी मंजिलें आपके सामने खड़ी होती हैं, आपकी सोच आपको बदलने की ज़रूरत है। मंजिल का क्या है देखिए, खुद चलती है, आके सजदा करती है और कहती है, माशाअल्लाह आपसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। सजदे में झुकती है। खुद चलती है। बिल्कुल। तो सर आपने मैंने आपकी वो किताब पढ़ी, जो कि सफरनामा। आपने सफरनामा लिखा है, और वो बहुत ही खूबसूरत एक किताब है, जिसमें कि सर ने अपनी जिंदगी का ऑलमोस्ट 25 ईयर्स का 25 से हाँ, आदि मध्यांतर तक है वो। मध्यांतर तक है, 25 साल तक का पूरा जर्नी उसमें डिस्क्राइब किया है। And वो इतनी खूबसूरत है, जब आप पढ़ने लगेंगे ना तो आपको मतलब उठ के टॉयलेट तक जाने का टाइम नहीं लगेगा या मन नहीं करेगा। वो उसमें आप ऐसे रमे रहेंगे और आप सोचेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई छोटा सा बच्चा जो कि सड़क पे, और मतलब इनके अब्बा का इंतकाल जल्दी हो गया था, पिताजी का इंतकाल, तो उन्होंने सड़क पे कोयले से लिख लिख के, मतलब ऐसे उनको कैसे दिमाग में, मतलब वो मुर्शिद की बात है ना, ऊपर वाले की बात है कि वो लिख लिख के लाइनें बना बना के, और सडनली वो फिर कार्टून बनाने लगे। वो सारी कुछ आप उसमें पढ़िए, उस पे फ्लिपकार्ट पे भी है। आप वो सफरनामा डॉक्टर हरविंदर मांकड़, अमेजन पे भी है, ये बुक है, और आप लेके उसे जरूर पढ़ें। और उसमें आप जब पढ़ेंगे तो हम इस इंटरव्यू में इससे ज्यादा तो कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप जरूर उसको पढ़ें और देखें कि मतलब इंसान की जर्नी कैसी और कैसी हो सकती है। तो बस हम आपसे यही विदा लेते हैं, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन अब हमको यहीं पे विराम करना पड़ेगा, और मिलेंगे आपसे दूसरे एपिसोड में। धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर। शुक्रिया। थैंक यू।